गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशनल लॉजिक। हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग सेकेंड यूनिट, इट इज़ प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है क्या है? सबसे पहले देखा प्रोपोजिशन क्या होती है। प्रोपोजिशन बेसिकली व्हाट इज इट, इज़ अ सेंटेंस। क्या होता है? एक सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस जो ट्रू भी हो सकता है और कोई फॉल्स भी हो सकता है। सेंटेंस कह सकते हो, कोई स्टेटमेंट कह सकते हो, जिसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट वेयर वी कैन कैलकुलेट ओनली टू वैल्यूज, आइदर इट इज़ फॉल्स और इट इज़ अ ट्रू। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 5+2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। 5+2 इक्वल्स टू 6। इज इट ट्रू और इट फॉल्स? इट इज फॉल्स। ठीक है। बट क्या है? स्टेटमेंट तो है, फिक्स स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं 5+3 इक्वल्स टू 8, इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू। यहाँ मतलब वो स्टेटमेंट जिसे क्लियर टू क्लियर मैं जज कर सकूं क्या ये फॉल्स है या फिर ये ट्रू है। बीच की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब या तो 0 या तो 1, कोई बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मेरे को सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए। प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, और स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकती। आप जजिंग फैक्टर नहीं ला सकते, कुछ नहीं ला सकते। सिंपल इज दैट कि फॉल्स है या फिर ट्रू है। अगर मैं बात करूं 5+x, क्या ये प्रोपोजिशन, क्या है? ये मैं ट्रू और फॉल्स तो क्या बताऊंगी? ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल लॉजिक की स्टेटमेंट है ही नहीं। ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल लॉजिक की स्टेटमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जजिंग फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट कोई वेरिएबल, कोई मतलब न्यूमेरिक नहीं है। ये एग्जैक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सकते है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे 8, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो मुझे क्या पता ये फॉल्स है या ट्रू? जब पता ही नहीं है कि चीज़ स्टेटमेंट फॉल्स है ये ट्रू है, तो वो प्रोपोजिशनल लॉजिक नहीं है। एक और एग्जांपल जैसे स्काई इज ब्लू, फॉल्स है, मान लिया फॉल्स है, बट स्काई इज ब्लू ट्रू है। ठीक है, ये जजमेंट फैक्टर नहीं है, मुझे पता है स्काई ब्लू है। ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जिसे मतलब जिसका रिजल्ट हमें पता है, जिसका रिजल्ट एक्चुअली जनरेट हो चुका है, उसके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स जनरेट हो रही हैं। उसकी 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसको हम बोलेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, ये क्लियर हो गया? प्रोपोजिशनल लॉजिक क्लियर हो गया? ठीक है। अब प्रोपोजिशनल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस, ये हमारा फर्स्ट टाइप है प्रोपोजिशनल का, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में हम 3 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं टोटोलॉजी, ठीक है, दूसरी हम पढ़ते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरी हम पढ़ते हैं कॉन्टिजेंसी। ठीक है, कॉन्टिजेंसी पर ये 3 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक स्टेटमेंट को, अगर हम टोटोलॉजी की बात करें, एक स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन तभी बोलेंगे जब उसका रिजल्टेंट क्या होगा? सारा का सारा ट्रू होगा। रिजल्टेंट कॉलम, या कह लो कि उसकी जो वैल्यू होगी, चाहे पी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की कोई भी वैल्यू हो, मान लेते हैं पी और क्यू क्या है? प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पी और क्यू क्या है? 2 प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पी और क्यू में मैं पी और क्यू कह रही हूँ। एक पी है मेरे पास, एक पी स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है, पी स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है, पी इज़ अ प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, मेरे पास 2 चीज़ें हैं, पी और एक निगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं। टोटोलॉजी कब होती है? जब उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती हैं? ट्रू होती हैं। जब उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती हैं? सारी की सारी ट्रू होती हैं। नो मैटर्स पी की वैल्यू फॉल्स आ रही है, पी की निगेशन ऑफ पी की वैल्यू ट्रू आ रही है, हमें मतलब है रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। एग्जाम्पल से करते हैं, सपोज करो पी की वैल्यू
ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है, ये निगेशन ऑफ पी बन गया। अब मैंने इसमें एंड ऑपरेशन लगा दिया, सॉरी और ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, टोटोलॉजी में हम हमेशा क्या लगाते हैं, डिसजंक्शन लगाते हैं। डिसजंक्शन मतलब और लगाते हैं, डिसजंक्शन मतलब हम और लगाते हैं। सपोज पी की वैल्यू अगर ट्रू है, निगेशन ऑफ पी क्या आ गया, फॉल्स। पी की अगर वैल्यू फॉल्स है, निगेशन ऑफ पी क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अब इसका अगर हम बीच की बात करें, और लगा है इसका और इसका और लगाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है जी, यही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी। तो जब रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना मेरा, ये जब रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास, ऑल ट्रू, तब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज व्हाट टोटोलॉजी, दिस इज व्हाट टोटोलॉजी। ठीक है, अब इसका सीधा उल्टा क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी। आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होनी चाहिए, मतलब रिजल्टेंट क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। सपोज मेरे पास पी है, वही बात कर रही हूँ, और निगेशन ऑफ पी है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कब लगाऊंगी, जब मैं ये लगाऊंगी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में हम जो कंबाइन करते हैं दो स्टेटमेंट्स को, वो हम एंड के थ्रू कंबाइन करते हैं। किसके थ्रू कंबाइन करते हैं, एंड के थ्रू कंबाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक पी मेरे पास क्या है, ट्रू है, निगेशन ऑफ पी क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, एक पी मेरे पास फॉल्स है, निगेशन ऑफ पी क्या हो गया, ट्रू। अब ट्रू फॉल्स में अगर मैं एंड लगा दूं, अगर एक भी फॉल्स है तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। इसमें भी क्या आएगी, वैल्यू फॉल्स। तो ये जब रिजल्टेंट इसके सारे के सारे फॉल्स आ जाते हैं, तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन। ये होगी टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, सारी ट्रू होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन में जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो सारी क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। समझ आ गया क्यों होनी चाहिए और कैसे होती है। ठीक है, प्रोपोजिशनल आपको समझ में आ गया होना चाहिए कि प्रोपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। कोई भी स्टेटमेंट जिसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। फिर हमने किया प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस क्या होते हैं। प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस में हम दो तीन चीज़ें पढ़ते हैं, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी। ठीक है, टोटोलॉजी क्या होती है, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, सारा का सारा ट्रू होता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जिसका रिजल्टेंट सारा का सारा क्या होता है, फॉल्स होता है। इज दैट क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिजेंसी की। कॉन्टिजेंसी बड़ा ही इजी है। जैसे टोटोलॉजी में सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इधर ही कर लेते हैं। जैसे कॉन्टिजेंसी में जैसे पी है, ठीक है, पी और क्यू है, सपोज पी और क्यू है मेरे पास। ठीक है, पी और क्यू है। अब मैं इनका रिजल्टेंट क्या निकालूंगी, पी एंड सिंपल पी एंड क्यू लगा रही हूँ। ठीक है, पी एंड क्यू लगा रही हूँ। पी अगर मेरे पास ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और मुझे इसमें पी एंड क्यू निकालना है। ट्रू फॉल्स एंड क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। इज दैट क्लियर। इसमें सिर्फ एक ही ट्रू की वैल्यू आई है, बाकी सारे के आए हैं फॉल्स। अगर मैं इसका उल्टा निकालूं, पी क्यू, पी और क्यू, डिसजंक्शन निकालना है मुझे, मतलब पी और क्यू निकालना है। ये मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, ट्रू। अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। मतलब समवेयर मेरे पास अगर वैल्यू फॉल्स आ रही है तो ये कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट है। बट ये कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रू वैल्यू आ रही है, तो ये कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट नहीं है। मतलब कहने का है, प्रोपोजिशनल कॉन्टिजेंसी तब होगा जब समवेयर मेरे पास एक वैल्यू, कहीं एक वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास फॉल्स आ रही है। सारी वैल्यूज फॉल्स नहीं आनी चाहिए, कहीं एक वैल्यू फॉल्स आ सकती है, उसको हम कॉन्टिजेंसी प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 चीज़ें थे। टोटोलॉजी क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और कॉन्टिजेंसी क्या होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टोटोलॉजी कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे कर सकते हैं हम, कॉन्टिजेंसी कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में आपको सपोज करो कोई स्टेटमेंट, एग्जामिनर कोई स्टेटमेंट दे देता है और उसमें वो पूछता है, स्टेटमेंट देने के बाद वो पूछता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी है या नहीं।
कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं, ठीक है। आपको वो एक स्टेटमेंट दी होगी, सपोज इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, पी और क्यू निगेशन ऑफ पी, इस तरह से कुछ इससे कोई बड़ी सी स्टेटमेंट दी होगी, आपने उस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपने देखना है कि रिजल्टेंट अगर आपके सारे ट्रू आते हैं तो टोटोलॉजी है, रिजल्टेंट अगर सारे फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन है, रिजल्टेंट में अगर एक चीज़ फॉल्स आ रही है तो वो कॉन्टिजेंसी है, ठीक है। ये है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस के टाइप्स, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस बताने के तरीके कि अगर प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस तब होगा जब स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होगी या फिर कॉन्टिजेंसी होगी। ये मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि हम कैसे जज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी इसके, ठीक है। फिर भी अगर इसमें इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट आता है तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, ठीक है जी।